हरे कृष्णा। तो अभी 2 दिन हम और चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर जन्माष्टमी की तैयारी होगी। शाम की क्लास नहीं होगी। संडे, मंडे मंडे को सब लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो आज हम थोड़ा भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि ये चर्चा शुरू हो, एक बार मंगलाचरण पढ़ेंगे। ये छोटे वाला, सभी लोग मेरे साथ बोले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं प्रभुपाद जी की पुस्तक से ही श्रीमद् भागवतम से ही पढ़ रहा हूँ। 10वें स्कंद का, अगर आपके पास श्रीमद् भागवतम है तो आप 10वां स्कंद का पहला भाग निकाल सकते हैं। तो उसमें पहला ही अध्याय है भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय। यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो इसका सारांश पूरा बताया है। प्रथम अध्याय का सारांश इस प्रकार है। इस अध्याय में बताया गया है कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मारे जाने के अपशगुन को सुनकर डरे हुए कंस ने किस तरह देवकी के पुत्रों को एक एक करके मार डाला। जब सुखदेव गोस्वामी यदुवंश तथा उसी के साथ चंद्रदेव तथा सूर्यदेव के वंशों का वर्णन कर चुके, तो महाराज परीक्षित ने उनसे प्रार्थना की कि वे यदुवंश में बलदेव के साथ प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण का तथा इस जगत में उनके द्वारा संपन्न कार्यकलापों का वर्णन करें। तो इससे पहले 9वें स्कंद तक क्या था? चंद्रवंश, चंद्रदेव और सूर्यदेव और उनके वंश, इनका वर्णन हो चुका था। तो फिर परीक्षित महाराज जी फिर प्रार्थना करते हैं कि भगवान कृष्ण और भगवान बलराम इस जगत में जो प्रकट हुए उनके कार्यकलाप के बारे में कुछ बताइए। परीक्षित महाराज जी ने कहा कि कृष्ण दिव्य हैं, अतएव उनके कार्यकलापों को समझना मुक्त आत्माओं का कार्य है। कृष्ण लीला का श्रवण ऐसी नाव है जिससे जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। कसाई या आत्मघाती व्यक्ति को छोड़कर प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को कृष्ण तथा उनके कार्यकलापों को समझने का प्रयास करना चाहिए। पांडवों के एकमात्र आराध्य देव कृष्ण थे। जब महाराज परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे, तो कृष्ण ने उन्हें ब्रह्म शस्त्र के प्रहार से बचाया था। अब महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि रोहिणी पुत्र भगवान बलदेव किस तरह देवकी के गर्भ से प्रकट हो सके। कृष्ण मथुरा से वृंदावन क्यों स्थानांतरित हुए और वे वहां अपने परिवार वालों के साथ किस तरह रहे। कृष्ण ने मथुरा तथा वृंदावन में क्या किया और उन्होंने अपने मामा कंस का वध क्यों किया।
कृष्ण कितने वर्षों तक द्वारका में रहे और उनके कितनी रानियां थी। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से ये सारे प्रश्न पूछे। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से यह भी अनुरोध किया कि वे कृष्ण के उन अन्य कार्यों का भी वर्णन करें जिन्हें उन्होंने नहीं पूछा। जब सुखदेव गोस्वामी कृष्ण भावनामृत के विषय में बताने लगे तो महाराज परीक्षित को अपने उपवास से उत्पन्न कान भूल गई। कृष्ण का वर्णन करने के लिए उत्सुक सुखदेव गोस्वामी ने बतलाया, कृष्ण के कार्यों का वर्णन गंगाजल के समान समस्त ब्रह्मांड को शुद्ध बनाने वाला है। वक्ता, प्रश्नकर्ता तथा श्रोता सभी शुद्ध हो जाते हैं। एक बार जब समस्त विश्व आसुरी राजाओं की बढ़ती सैन्य शक्ति से बोझिल हो उठा तो पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण किया और उनसे छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंची। माता पृथ्वी के संताप पर दया करके ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवताओं समेत गाय रूपी धरती को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर पहुंचे और भगवान विष्णु को, जो दिव्य परमानंद में एक द्वीप पर शयन कर रहे थे, प्रसन्न करने के लिए स्तुतियां की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने महाविष्णु की सलाह समझकर सूचित किया कि असुरों का भार हटाने के लिए विष्णु पृथ्वी पर प्रकट होंगे। देवताओं को चाहिए कि अपनी अपनी पत्नियों सहित यदुवंश की जनसंख्या बढ़ाने के लिए कृष्ण के संगियों के रूप में प्रकट हो। कृष्ण कृपा से सबसे पहले अनंत देव बलराम जी के रूप में प्रकट होंगे और कृष्ण की शक्ति योग माया भी प्रकट होंगी। ब्रह्मा जी ने माता पृथ्वी को इसके विषय में सब कुछ बताया और तब वे अपने धाम लौट गए। जब वसुदेव देवकी से विवाह करके देवकी के भाई कंस द्वारा हाथे जा रहे रथ पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे, तभी आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह अपशकुन सुनकर कंस देवकी को तत्क्षण मार डालने के लिए उद्यत हुआ, किंतु वसुदेव ने व्यवहार कुशलता से उसे यह कहकर समझाया कि उसे अपनी छोटी बहन को विशेषतः विवाह के समय पर नहीं मारना चाहिए। हर देहधारी की मृत्यु अवश्य होगी। हर जीव एक शरीर में कुछ काल तक जीवित रहता है और तब वह दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है, किंतु दुर्भाग्यवश वह शरीर को आत्मा मान बैठता है। यदि इस भ्रांत धारणा से कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को मारना चाहता है तो उसकी नारकीय के तौर पर निंदा होती है। चूंकि कंस को वसुदेव के उपदेशों से संतोष नहीं हुआ, इसलिए वसुदेव ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि वे देवकी की सारी संतानों को लाकर कंस को सौंप दिया करेंगे, जिन्हें वो मार डाले तो फिर देवकी को अब मारने से क्या लाभ। कंस को यह प्रस्ताव भा गया। समय आने पर जब देवकी के बच्चा उत्पन्न हुआ तो वसुदेव उस नवजात शिशु को लेकर कंस के पास पहुंचे, जो वसुदेव की उदान्यता देखकर चकित रह गया। जब वसुदेव ने वह शिशु कंस को दे दिया तो कुछ बुद्धि दिखाते हुए कंस ने कहा कि चूंकि उसका वध 8वीं संतान के द्वारा होना है तो फिर पहली संतान को मारने से क्या लाभ। यद्यपि वसुदेव को कंस के कहने पर विश्वास नहीं हो रहा था, किंतु कंस ने वसुदेव से बालक को वापस ले जाने के लिए कहा। परंतु बाद में जब नारद मुनि कंस के पास पहुंचे और उसे यह रहस्य बताया कि देवता गण यदु तथा वृष्णिवंशियों में उत्पन्न होकर उसे मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं, तो कंस ने इन वंशों में जन्म लेने वाले समस्त बालकों को मार डालने का निश्चय किया और उसने यह भी तय किया कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न सारे बालकों को मार डाला जाए। अतएव उसने वसुदेव तथा देवकी दोनों ही को बंदी बना लिया और एक एक करके उनके 6 पुत्रों को मारता रहा। नारद ने कंस को यह भी सूचित किया कि कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसका वध विष्णु ने किया। फलस्वरूप कंस यदुवंशियों का महान शत्रु बन गया। यहां तक कि उसने अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी बना लिया, क्योंकि वह अकेले राज्य भोग करना चाहता था। कृष्ण की लीलाएं 3 प्रकार की है: व्रज लीला, मथुरा लीला और द्वारका लीला। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, श्रीमद् भागवतम
कि 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं जिनमें इन लीलाओं का वर्णन हुआ है। प्रथम 4 अध्यायों में पृथ्वी का भार हटाने के लिए ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुतियां हैं और भगवान के प्राकट्य का वर्णन है। अध्याय 5 से लेकर 39वें अध्याय तक कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का वर्णन है। 40वें अध्याय में बताया गया कृष्ण ने किस तरह यमुना जल का आनंद लूटा और अक्रूर ने किस तरह स्तुतियां की। 41 से 51 तक के 11 अध्यायों में कृष्ण को की मथुरा लीला है। और फिर 52 से 90 तक के 39 अध्यायों में कृष्ण की द्वारका लीला है। 29 से लेकर 33वें अध्याय गोपियों के साथ कृष्ण के नाचने का अर्थात रास लीला का वर्णन है। तो इसको रास पंचाध्याय भी कहा जाता है। अतएव इन 5 अध्यायों को रास पंचाध्याय कहा जाता है। और 47वां अध्याय भ्रमर गीत कहलाता है। 29, 30, 31, 32, 33, ये 5 अध्याय। 29, 30, 31, 32, 33, ये रास पंचाध्याय है। तो ये था इसका सारांश। पहले 4 अध्यायों में पृथ्वी का भार हटाने के लिए ब्रह्मा जी द्वारा की गई स्तुतियां और भगवान का प्राकट्य। और फिर वृंदावन का वर्णन 5 से 39वें अध्याय में। तो अभी हम प्रथम अध्याय को पढ़ेंगे। ये अध्याय शुरू होता है राजा परीक्षित के वचनों से। और राजा परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं, आपने चंद्रदेव और सूर्यदेव दोनों के वंशों का उनके राजाओं के महान तथा अद्भुत चरित्रों सहित विशद वर्णन किया है। वैसे तो सुखदेव गोस्वामी ने 9वें स्कंद के अंत लास्ट 24वें अध्याय में भगवान कृष्ण के कार्यकलापों को थोड़ा शॉर्ट में सार दे दिया था। कृष्ण किस प्रकार धरती का बोझ कम करने के लिए प्रकट हुए, गृहस्थ के रूप में लीलाएं की, जन्म के बाद उनको व्रज भूमि लाया गया, ये सारा चीजें थोड़ा सा शॉर्ट में बताया। लेकिन क्योंकि परीक्षित महाराज है भगवान के भक्त, इसलिए वो और अधिक सुनना चाह रहे थे। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी का आभार प्रकट किया। और फिर 9वें स्कंद के 24वें अध्याय के अंत में वो कहते हैं, उन्होंने शॉर्ट में सारी चीजें बता दी। वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और ये सारा चीजें बता दी कि किस प्रकार से वो पिता का घर छोड़ के वृंदावन चले गए और स्नेहमय संबंधों का के बारे में बताया। फिर द्वारका चले गए। लेकिन फिर अब 10वें स्कंद के पहले अध्याय में फिर परीक्षित महाराज जी के प्रश्न क्या है, इस तरह से बताया जा रहा है। तो यहाँ पे इस 10वें स्कंद के पहले अध्याय में फिर राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को, क्या आपने महान और अद्भुत चरित्रों का वर्णन किया, चंद्रदेव और सूर्यदेव दोनों के वंशों का। लेकिन हे मुनिश्रेष्ठ, आप परम पवित्र तथा धर्मशील यदुवंशों का भी वर्णन कर चुके हैं। अब हो सके तो कृपा करके उन भगवान विष्णु या कृष्ण के अद्भुत महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें जो यदुवंश में अपने अंश बलदेव के साथ प्रकट हुए। तो भगवान कृष्ण को आदि विष्णु भी कहते हैं। विष्णु तत्व जो के उद्गम कौन है, कृष्ण ही है। कृष्ण और विष्णु पर्यायवाची शब्द है, एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग नाम। तो
महाविष्णु जो है वो भगवान कृष्ण के अंश मात्र है। और ब्रह्म संहिता में ये बहुत क्लियरली बताया गया है। ईश्वर परम कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण ही परम नियंता है। भगवान वही है। वे सबके उद्गम है। वे आदि है। उनसे पहले कोई नहीं है। उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है। वे समस्त कारणों के कारण है। और महाविष्णु जो है वो भगवान कृष्ण के अंश मात्र है। ये ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 48वें श्लोक में कहा गया है। यस्येक निश्वसति यस्येक निश्वसित काल मथावलंब्य जीवंति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। असंख्य ब्रह्मांडों के प्रधान ब्रह्मागण महाविष्णु के एक श्वास की अवधि के बराबर जीवित रहते हैं। महाविष्णु जिन आदि भगवान गोविंद के अंश मात्र हैं, मैं उनकी पूजा करता हूं। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे बता रहे हैं कृष्ण के अंश के भी अंश है। हम्म, महाविष्णु। अब सोचिए महाविष्णु जो पूरा और अनेक ब्रह्मांडों को संभालते हैं। अब आप देख इसको देखिए, श्रीमद् भागवतम में ही हमने पढ़ा था कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। महाविष्णु जिनके श्वास से करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, वो कृष्ण के अंश के भी अंश है। तो इसको देखते हैं कैसे। महाविष्णु से अगर ऊपर जाए, महाविष्णु किसका अंश है? वे संकर्षण के अंश है। ठीक है। संकर्षण किसके अंश है? वो नारायण के अंश है। नारायण किसके अंश है? चतुर्व्यूह के अंश है। और चतुर्व्यूह कृष्ण के प्रथम प्राकट्य बलदेव के अंश है। अतः जब बलदेव समेत कृष्ण जब बलदेव के सहित कृष्ण आविर्भूत हुए, तो उनके साथ सारे के सारे विष्णु तत्व भी प्रकट हुए। हम्म। चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये है चतुर्व्यूह। ऐसे चतुर्व्यूह 2 बार प्रकट हुए। हम्म। भगवान कृष्ण का पहला एक्सपेंशन बलराम जी। बलराम जी के बाद बलराम जी का एक्सपेंशन पहला चतुर्व्यूह। पहले चतुर्व्यूह में कौन हुए? ये वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। अब इस चतुर्व्यूह से का ही एक एक्सपेंशन नारायण। हम्म। कई बार इस तरह से कहा जाता है कि वासुदेव जो पहला चतुर्व्यूह है उसके वासुदेव जी का एक्सपेंशन नारायण, या चतुर्व्यूह का ही एक्सपेंशन नारायण। नारायण का फिर से एक्सपेंशन, फिर से चतुर्व्यूह। और वो जो दूसरा चतुर्व्यूह है उसका नाम क्या है? वो यही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। अब इसमें जो संकर्षण है ये दूसरे चतुर्व्यूह में, उस संकर्षण का एक छोटा सा अंश महाविष्णु। और सोचिए ये हिरार्की में कितने नीचे आ रहे हैं। अब ये महाविष्णु ही सारा सब कुछ देख रहे हैं। महाविष्णु सब कुछ देख रहे हैं। असंख्य ब्रह्मांड भी उत्पन्न उत्पन्न कर रहे हैं ये महाविष्णु। उन के भीतर एक एक विष्णु जो जा रहे हैं वो भी इन महाविष्णु को ही एक्सपेंड, इन्हीं से ही निकल के जा रहे हैं। यही अपना विस्तार करते हैं अनेक रूपों में। और गर्भोदकशाही विष्णु
एक एक ब्रह्मांड में जाते हैं। वो ही गर्भोदकशाही विष्णु, हम्म, ब्रह्मांड के अंदर, वो तो योग निद्रा में चले जाते हैं। फिर जो सारा का सारा संभालते हैं, सारे देवताओं का कार्य का पूरा कार्यकलाप, वो क्षीरोदकशाही विष्णु, ब्रह्मांड के अंदर। वो ही क्षीरोदकशाही विष्णु परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहते हैं। तो आप देख रहे हो हिरार्की में भगवान कृष्ण का एक छोटा सा अंश है महाविष्णु। महाविष्णु इतना, तो विष्णु तत्व का उद्गम कौन है? कृष्ण। और अगर कहा जाए आदि विष्णु कौन है, तो भी कृष्ण। कृष्ण का ही ये सारे स्वरूप है। हम्म, लेकिन उद्गम तो कृष्ण है। ऐसा कहा जाता है अनंत देव के हजारों सिर है, और वे हजारों जीवों से कृष्ण का वर्णन करने का प्रयत्न करते हैं, तो भी यह वर्णन अधूरा ही रहता है। तो फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, जो विराट जगत के कारण है, यदुवंश में प्रकट हुए। आप कृपा करके मुझे उनके यशस्वी कार्यकलाप और उनके चरित्र का आदि से लेकर अंत तक वर्णन करें। देखो, 12वें स्कंद के 3रे अध्याय में, आजकल हम पढ़ रहे हैं 12वां स्कंद 3रा अध्याय है ना, उसमें अभी आया नहीं, 51वां श्लोक है। हम्म, तो 12वें स्कंद के 3रे अध्याय ये 51वें श्लोक में बताया गया है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कीर्तनात्, कीर्तन से, एवं निश्चय ही, कृष्ण से मतलब भगवान कृष्ण के नाम के कीर्तन से। नाम का कीर्तन क्या है? भगवान के नाम का उच्चारण करना, भगवान की लीलाओं का चर्चा करना। मुक्त संग, भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और परम व्रजेत, व्रजेत मतलब जा सकते हैं, एक दिव्य परम धाम को जा सकते हैं। कैसे? केवल अपने मुख से कृष्ण के बारे में बोलना। हम्म, हम्म। ये पूरा श्लोक इस तरह से है, कलिर्दोष निधेराजन अस्ति एक महान गुणा। कलयुग दोषों का सागर है हे राजा, लेकिन अस्ति मतलब है, अस्ति ही एक महान गुणा, एक महान सद्गुण है इस कलयुग में। है सारा दोषों का ही सागर है, एक महान गुण है। और ये महान गुण क्या है? ये महान सद्गुण ये है कि केवल कृष्ण का कीर्तन करने से, कृष्ण भगवान का नाम लेने से, या बार बार कृष्ण कथा कहने से मनुष्य कलयुग के कलमश से मुक्त हो जाता है, भवबंधन से मुक्त हो जाता है, और परम धाम को जा सकता है। कृष्ण भावनामृत का क्या उद्देश्य है? कृष्ण के विषय में कहना और कृष्ण के विषय में सुनना। यह है भवबंधन से निवृत्त होने का मार्ग। जारे देख तारे कहा कृष्ण उपदेश, चैतन्य चरितमृत में बोला गया है, महाप्रभु ने उपदेश दिया है, जिसको भी देखो उसको भगवान कृष्ण के विषय में कहो। हम्म, इसलिए अ, परीक्षित महाराज कह रहे हैं मुझे आप उनका शुरू से लेकर अंत तक का वर्णन करें। हम्म, अब भगवान की महिमा का वर्णन कैसे किया जाता है? परंपरा पद्धति से किया जाता है। परंपरा पद्धति क्या है? आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है, गुरु से शिष्य, उस शिष्य आगे अपने शिष्य, उससे आगे अपने शिष्य, ऐसे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा
ये भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है। हम्म। ऐसे वर्णन का आनंद उन लोगों को मिलता है जो इस जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते। कौन लाभ उठाते हैं? जो इस संसार की ग्राम्य कथा में रुचि नहीं रखते। हम्म। भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। हम्म। भव औषधात् निवृत्त तरसे उपगीयमानात् भव औषधात्। भौतिक रोग को ठीक करने वाली औषधि। अतएव कसाई या अपने वध करने वाला, पशु घनाथ, या अपने को मारने वाला आत्मघाती के अतिरिक्त भगवान की महिमा को कौन सुनना नहीं चाहेगा। अब इसमें यह भी बताया गया है, कैसे भगवान की महिमा का वर्णन कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है। हम्म। निवृत्त तरसे, जिसका भौतिक कार्यों से जो मुक्त हो चुका है, उसके द्वारा वर्णित किए जाने वाला या उसके द्वारा गाए जाने वाला भगवान का गुणगान, ये क्या है? भौतिक रोग की सही औषधि है। तो कथा सुनाने वाला कौन होना चाहिए? जो धन कमाने के लिए कथा न सुना रहा हो, जिसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाला, प्रचार करना हो। सनातन गोस्वामी पद्म पुराण से कहते हैं, अवैष्णव मुखोदगीर गिरणम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम यथा पयः। जो वैष्णव ना हो, भगवान का भक्त ना हो, उससे कथा नहीं सुननी चाहिए। जिसका कोई भौतिक उद्देश्य नहीं होता, जिसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण भावनामृत हो, ऐसा व्यक्ति, उसके मुख से हरि कथा सुननी चाहिए। और यदि वैष्णव के मुख से कथा सुन ले तो जैसे दूध अमृत के समान है, लेकिन उसको सर्प अगर पी ले तो सर्प का विष मिल जाने से वो विष का कार्य करता है। वैसे ही अपने विचारों को या अपने ही अर्थ प्रस्तुत करना, भागवतम के या भगवत गीता के, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। हम्म। तो ऐसे बहुत सारे कथावाचक अभी मिल जाएंगे जो शुद्ध भक्ति के बारे में और कुछ कुछ बताते रहेंगे, भागवत कथा से कुछ और ही कुछ अर्थ बता देंगे। हम्म। तो ये भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है, गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। जन्म मृत्यु में फंसे जीवों के लिए ये उपयुक्त औषधि है। कौन बोल रहे हैं? ये परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी को, कृष्ण के चरण कमल रूपी नाव को मेरे बाबा अर्जुन तथा अन्यों ने उस कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल रूपी सागर को पार कर लिया, जिसमें भीष्म देव जैसे सेनापति उन बड़ी बड़ी मछलियों के तुल्य थे जो उन्हें आसानी से निगल गई होती। कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल रूपी सागर को पार किया मेरे बाबा अर्जुन ने। कैसे? भगवान के चरण कमल की रूपी नाव को लेके। जैसे एक सागर में बड़ी बड़ी मछलियां होती है, तिमिंगल मछलियां, और सागर को पार करना कठिन होता है, उसी तरह इस युद्ध रूपी सागर में भी बड़ी बड़ी मछलियां थी। भीष्म देव जैसे सेनापति, मेरे पितामहों ने, पितामह मतलब जितने दादा लोग थे, ये पांच,
उन्होंने कृष्ण की कृपा से इस दुर्लभ सागर को इतनी सरलता से पार कर लिया, मानो कोई गोखुर का चिन्ह हो। क्योंकि मेरी माता ने सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी, अतः उन्होंने उनके गर्भ में प्रवेश करके मुझे बचा लिया। किसने? भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया ना। हम्म। जो कौरवों तथा पांडवों का अंतिम बचा हुआ उत्तराधिकारी था, मतलब मैं खुद, वो बता रहे हैं अपने बारे में, और जिसे अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से नष्ट प्राय कर दिया था। भगवान कृष्ण ने समस्त देहधारी जीवों के भीतर तथा बाहर शाश्वत काल के रूपों में, यथा परमात्मा तथा विराट रूपों में, अपनी शक्ति से प्रकट होकर हर एक को क्रूर मृत्यु के रूप में या जीवन के रूप में मोक्ष प्रदान किया। कृपया उनके दिव्य गुणों का वर्णन करके मुझे प्रबुद्ध कीजिए। हे सुखदेव गोस्वामी, आप पहले ही बता चुके हैं कि द्वितीय चतुर्व्यूह से संबंधित संकर्षण रोहिणी के पुत्र बलराम के रूप में प्रकट हुए। यदि बलराम को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित न किया गया होता, तो यह कैसे संभव हो पाता कि पहले देवकी के गर्भ में रहते और बाद में रोहिणी के गर्भ में? कृपया मुझसे इसकी व्याख्या कीजिए। तो संकर्षण और कोई नहीं है, कौन है? बलराम है, जो इन चतुर्व्यूह में संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, तो ये सारे रहस्यों को जानना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव का घर क्यों छोड़ा? अपने को वृंदावन में नंद के घर क्यों स्थानांतरित किया? यदुवंश के स्वामी अपने संबंधियों के साथ वृंदावन में कहाँ रहे? भगवान कृष्ण वृंदावन तथा मथुरा दोनों जगह रहे, तो वहां उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी माता के भाई मामा कंस को क्यों मारा? शास्त्र तो ऐसे वध की अनुमति नहीं देते। मामा का पद पिता तुल्य होता है। हम्म। कृष्ण ने अपनी माता के भाई को क्यों मारा फिर? परीक्षित महाराज को ये बहुत ज्यादा उत्सुकता थी ये सब जानने की। जब भगवान कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, तो फिर भी वे मानव के रूप में प्रकट होते हैं। वे वृष्णि के वंशजों के साथ कितने वर्षों तक रहे? उनकी कितनी पत्नियां थी? वे द्वारका में कितने वर्षों तक रहे? हम्म। हे महामुनि, आप कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं, अतएव उन सारे कार्यकलापों का वर्णन विस्तार से करें जिनके बारे में मैंने पूछा है, तथा उनके बारे में भी जिनके विषय में मैंने नहीं पूछा, क्योंकि उन पर मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं उन सब को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। और फिर वो कह रहे हैं कि आप ये चिंता मत करना कि मुझे भूख प्यास कुछ बाधा पहुंचा रही हो। और वो कहते हैं, मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया है। फिर भी आपके मुख कमल से निकले कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से, जो आप ये कृष्ण कथा कह रहे हो, ये अमृत का पान करने से मेरी असह्य भूख तथा प्यास मुझे किसी भी तरह की बाधा नहीं पहुंचा रही। देखिए, एक बार परीक्षित महाराज जी हम्म, प्यासे थे, प्यास सता रही थी। शमीक मुनि के आश्रम में गए। शमीक मुनि ने जल नहीं दिया और कंधे पे उन्होंने मृत सर्प लपेट दिया। लेकिन इस समय जब मैं आपके मुख से ये कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूं, तो मैं बिल्कुल भी प्यास से विचलित नहीं हूँ। सूत गोस्वामी ये सारी कथा बता रहे हैं, दोनों का संवाद बता रहे हैं, कृष्ण और ये सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि हे भृगुपुत्र, हे शौनक ऋषि,
परम आदरणीय व्यास पुत्र भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के शुभ प्रश्नों को सुनकर राजा को सादर धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने कृष्ण की कथा के विषय में वार्ता प्रारंभ की, जो इस कलयुग के समस्त कष्टों के लिए औषधि है। हम्म। तो सुखदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं? हे राजर्षियों में श्रेष्ठ, चूंकि आप वासुदेव की कथाओं के प्रति अत्यधिक आकृष्ट है, अतः निश्चित रूप से आपकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर है, जो मानवता का एकमात्र असली लक्ष्य है। क्योंकि यह आकर्षण अनवरत रहता है, अतएव निश्चित रूप से उत्कृष्ट है। भगवान विष्णु के चरणों के अंगूठे से निकलने वाली गंगा तीनों लोकों, ऊपरी, मध्य तथा अधोलोकों को पवित्र बनाने वाली। इसी तरह जब कोई व्यक्ति भगवान वासुदेव कृष्ण की लीलाओं तथा गुणों के विषय में प्रश्न करता है, तो तीन प्रकार के व्यक्ति को शुद्ध हो जाते हैं। कौन है ये तीन प्रकार के व्यक्ति? हम्म, वक्तारम, यानी कि वक्ता, प्रच्छकम, जिज्ञासु श्रोता जिसने प्रश्न पूछा, वक्ता जो उस जिसने उत्तर दिया, प्रच्छकम जिसने प्रश्न पूछा, जिज्ञासु श्रोता, और श्रोत्रिन जो दोनों की वार्ता को सुन रहे हैं। ये सब शुद्ध हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो सुनाना शुरू करते हैं भगवान कृष्ण का अवतार कैसे हुआ। तो कहते हैं कि एक बार माता पृथ्वी राजाओं के वेश में गर्वित लाखों असुरों की सेना से बोझिल हो उठी, तो उसे छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा के पास पहुंची। तो पृथ्वी को कभी भी बोझा नहीं लगता, कितने भी लोग इस संसार में बढ़ जाएं, लेकिन पापियों को सहन नहीं कर पाती। जो भगवान के विरोधी होते हैं, पापी व्यक्ति होते हैं, असुर होते हैं, शास्त्रों का पालन नहीं करते, भगवान के विरोधी होते हैं, वो एक एक व्यक्ति पृथ्वी देवी को भारी लगता है। माता पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया, अत्यंत दुखियारी अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई, और उसने अपनी विपदा कह सुनाई। माता पृथ्वी की विपदा सुनकर ब्रह्मा जी, माता पृथ्वी तथा शिव जी एवं अन्य समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पे जा पहुंचे। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर सारे देवताओं ने समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, समस्त देवताओं के परम ईश्वर तथा हर एक को पालन करने वाले और उनके दुखों को दूर करने वाले भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने बड़े मनोयोग से पुरुष सूक्त नामक वैदिक ग्रंथों, मंत्रों के पाठ द्वारा क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु की पूजा की। ब्रह्मा जी जब समाधि में थे, भगवान विष्णु के शब्दों को आकाश में ध्वनित होते उन्होंने सुना। तब उन्होंने देवताओं से कहा, अरे देवताओं, मुझसे परम पुरुष क्षीरोदकशाही विष्णु का आदेश सुनो और बिना देर लगाए उसे ध्यान पूर्वक पूरा करो। अब देखियो, भगवान जी के जो मैसेज था, उसको केवल ब्रह्मा जी ने सुना, और ब्रह्मा जी ने फिर उनको बता दिया। मतलब ब्रह्मा जी को टेलीपैथी हुई एक तरह से। अन्य लोग भगवान विष्णु के शब्दों को नहीं सुन सकते थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने अभ्यंतर में, हृदय के भीतर भगवान के शब्दों को सुना। हम्म। जैसे ब्रह्मा जी को पहले भी, पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में लिखा है ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवि ब्रह्मा जी, उनके हृदय में, ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान विष्णु ने वैदिक ज्ञान का आदेश उन्होंने प्राप्त किया भगवान विष्णु से। तो यहां भी वही चीज हो रही है। ब्रह्मा जी ने समाधिस्थ अवस्था में क्षीरोदकशाही विष्णु के शब्द सुने और ये संदेश देवताओं को पहुंचा। यहाँ पे
और जो पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में वैदिक ज्ञान का आदेश प्राप्त हुआ था, वहां पे दोनों जगह एक ही विधि प्रयुक्त हुई है। ब्रह्मा जी अपने हृदय में भगवान विष्णु के शब्द सुन लेते, तो फिर उन्होंने उनको बताया, भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को बतलाया हमारे द्वारा याचना करने पर भगवान, हमारे द्वारा याचना करने के पूर्व ही भगवान पृथ्वी के संकट से अवगत हो चुके थे। फलतः जब तक भगवान अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार कम करने के लिए पृथ्वी पर गतिशील रहें, तब तक तुम सभी देवताओं को यदुओं के परिवार में उनके पुत्रों तथा पौत्रों के अंश के रूप में अवतीर्ण होना होगा। भगवान ने ये कहा है कि तुम सब लोग यदुवंश में पैदा होना शुरू हो जाओगे। हम्म। सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र रूप में स्वयं प्रकट होंगे, अतः देवताओं की सारी स्त्रियों को भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रकट होना चाहिए। वसुदेव के पुत्र के रूप में भगवान खुद आ रहे हैं। हम्म। तो इसलिए हम्म, देवताओं की स्त्रियों को अपनी अपनी पत्नियों को भी बोलो वहां पे प्रकट हो जाए। कृष्ण का सबसे अग्रणी स्वरूप संकर्षण है, जो अनंत कहलाता है। वह इस भौतिक जगत में सारे अवतारों का उद्गम है। भगवान कृष्ण के प्राकट्य के पूर्व यदि यह आदि संकर्षण कृष्ण को उनकी दिव्य लीलाओं में प्रसन्न करने के लिए बलदेव के रूप में प्रकट होगा। विष्णु माया कहलाने वाली भगवान की शक्ति जो भगवान के ही समान है, भगवान कृष्ण के साथ साथ ही प्रकट होगी। यह शक्ति विभिन्न पदों पर कार्य करती हुई भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी जगतों को मोहने वाली है। वो अपने स्वामी के आग्रह पर भगवान का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी विविध शक्तियों सहित प्रकट होगी। यह शक्ति विभिन्न पदों पर कार्य करने वाली है, मतलब भौतिक और आध्यात्मिक जगतों को मोहने वाली है। आध्यात्मिक जगत में ये योग माया है, भौतिक जगत में महामाया है। हम्म। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सेम कूलर में या एसी में या फ्रिज में यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी, तो ठंडा करने के काम आती है, और जब हीटर में यूज होती है या गीजर या, तो वह गर्म करने का कार्य करती है। तो वो भगवान की शक्ति भी प्रकट होगी। फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस तरह देवताओं को सलाह देकर तथा माता पृथ्वी को आश्वस्त करते हुए अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मा जी, जो समस्त प्रजापतियों के स्वामी होने से प्रजापति पति कहलाते हैं, अपने धाम ब्रह्मलोक को लौट गए। और फिर सुखदेव गोस्वामी आगे सुनाना प्रारंभ करते हैं कि प्राचीन काल में यदुवंश का मुखिया शूरसेन मथुरा नामक नगरी में रहने के लिए गया। यदुवंश का मुखिया, क्या नाम था? यदुपति शूरसेन। वहां उसने माथुर तथा शूरसेन नामक स्थानों का भोग किया। उस समय से मथुरा नगरी सारे यदुवंशी राजाओं की राजधानी बनी रही। मथुरा नगरी तथा मथुरा जनपद कृष्ण से घनिष्ठता पूर्वक जुड़े हैं, क्योंकि वहां कृष्ण का नित्य वास है। तो सबसे पहले शूरसेन वहां गए। शूरसेन के बाद यदुवंशी राजाओं की राजधानी बनी रही मथुरा नामक स्थान। कुछ समय पूर्व देववंश या शूरवंश के वसुदेव ने देवकी से विवाह किया। विवाह के बाद वह अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ घर लौटने के लिए अपने रथ पर आरूढ़ हुआ। उसी उसी यदुवंश उसी शूरसेन के वंश का, शूरवंश का एक वसुदेव, जो शूरवंश से ही थे, देववंश से थे, और देवकी के साथ विवाह करके लौट रहे थे।
राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके विवाह के अवसर पर प्रसन्न करने की दृष्टि से घोड़े की लगामें अपने हाथ में थाम ली और स्वयं रथ चालक सारथी बन गया। वह सैकड़ों सुनहरे रथों से घिरा था। हम्म। उग्रसेन की बेटी थी देवकी। कंस उसका भाई था। भाई अपनी बहन को छोड़ने जा रहा है शादी के बाद, और इतना प्रसन्न है कि सारथी बन गया, अपनी बहन को ले जा रहा है। तो देवकी का पिता राजा देवक अपनी पुत्री को अत्यधिक स्नेह करता था। अतएव जब देवकी तथा उसका पति घर से विदा होने लगे तो उसने दहेज में सोने के हारों से सुसज्जित 400 हाथी दिए, साथ ही 10,000 घोड़े, 8,000 रथ, 200 अत्यंत सुंदर तथा गहनों से अच्छी तरह अलंकृत युवा दासियां दी। हे प्रिय पुत्र महाराज परीक्षित, जब दूल्हा तथा दुल्हन विदा होने लगे तो उनकी शुभ विदाई पर शंख, तुरही, मृदंग, नगाड़े एक साथ बजने लगे। जब कंस घोड़ों की लगाम थामे मार्ग पर रथ हाँक रहा था तो किसी अशरीरी आवाज ने उसको संबोधित किया, अरे मूर्ख दुष्ट, तुम जिस स्त्री को लिए जा रहे हो उसकी 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस भोजवंश का अधम व्यक्ति था, क्योंकि वह ईर्ष्यालु तथा पापी था। इसलिए उसने जब यह आकाशवाणी सुनी तो उसने बाएं हाथ से अपनी बहन के बाल पकड़ लिए। अभी तक तो इतने प्रेम से उसको ले जा रहा है, और जैसे ही सुना कि इसका पुत्र मेरा वध करेगा तो बाएं हाथ से बाल पकड़े और उसके सिर को धड़ से अलग करने के लिए दाहिने हाथ से अपनी तलवार निकाली। कंस इतना क्रूर तथा ईर्ष्यालु था कि वह निर्लज्जता पूर्वक अपनी बहन को मारने के लिए तैयार था। अतः उसे शांत रखने के लिए कृष्ण के होने वाले पिता महात्मा वसुदेव ने उससे निम्नलिखित शब्द कहे। वसुदेव ने कहा, हे साले महाशय, तुम्हारे भोज परिवार को तुम पर गर्व है और तुम बड़े बड़े शूरवीर तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं। भला तुम्हारा जैसा योग्य व्यक्ति एक स्त्री को जो उसकी बहन है विशेष रूप से उसके विवाह के अवसर पर कैसे मार सकता है। फिर पहले तो उन्होंने समझाने की कोशिश की थोड़ा धर्म की बात, कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। और ये शरीर तो पंच तत्व का बना है। लेकिन जब देखा कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर उन्होंने चेंज कर दिया अपना प्लान कि ये तो मार ही देगा, फिर भी कुछ समझ नहीं रहा है। तो फिर उसने बोला कि ठीक है, जो भी तुम्हारे भय का कारण है, जो संतान जब भी होगी हमारी तो मैं तुम्हें वो संतान ला के दूंगा। देवकी को बचाने का उसने सोचा क्या उपाय। तो ये हम अभी आज यहीं पे विराम देंगे, कल चर्चा करेंगे इस विषय। श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।